हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। शुरू करें? आवाज जा रही है सर? आज नया नया टी शर्ट खरीदे हैं, ठीक ना? बढ़िया लग रहा है रे। देखो आज यहीं बगले में था एगो दुकान, तो उधर से आ रहे थे तो बोले एगो दे दो भाई। दो गो लिए हैं, एगो नहीं दो गो लिए हैं, ठीक ना? तुम लोग जो 99 टका वाला कोर्स खरीदा है ना, वही पैसा से लिए हैं। एगो हाफ पेंटो ले लिए हैं। थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लग रहा होगा की पहनले हैं, तो नीचे हाफ पेंटे में काम चल रहा है, ठीक ना? इसलिए अब तो एकदम और मेरे लिए आराम हो गया। पहले जब था ना, तो पहले क्लास था, जूता खरीदना पड़ता था, चप्पल खरीदना पड़ता था, जीन्स खरीदना पड़ता था। अब एकरा से ऊपरे मैनेज करना है, एकरा से ऊपर तो तू देखिए नहीं रहा है। एकदम मेरे लिए आसान है, एकदम किछो पहन ले रहेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक ना? तो आइए सर, हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। सेट नंबर 30 हम अपने प्रॉमिस के हिसाब से आपके सामने उपस्थित। अभी तक तो सर हम अपना प्रॉमिस निभा पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आगे भी निभाते रहेंगे। जो सेट नंबर 30 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है, गौर फरमाइएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर हम बार बार बोलते हैं परमाणुओं की संख्या गिनना सीख ले। मैं तेरे को सिखा दूंगा। मैंने क्या कहा था? चला रिवीजन भी इसके जा खुद करवाएगा, तू देखेगा, कहेगा अरे तरीके का 3 बार बताया था मास्टरवा। कहते हैं चला कि एक अणु में कितने परमाणु, कहेगा कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो चला कहते हैं NH4। ध्यान देना, अगर हमको परमाणु गिनना है, अगर हमको परमाणु गिनना है तो H2O में परमाणु गिनेंगे। हाँ, H2O में परमाणु गिनेंगे। अब परमाणु गिनेंगे तो 2 है 1 3। O3 में परमाणु गिनेंगे तो 3। H3PO4 में परमाणु गिनेंगे तो 4 1 5 और 3 8। अच्छा रे, अगर NH4 हॉल 2SO4 में गिनेंगे, NH4 हॉल 2SO4 में गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे हो जान? 4 1 5 हम कल भी बोले थे यार, देखो इससे पहले भी 3 बार ला चुके हैं। अब तो एकदम एकरा में डाउट आगे देखेगा क्वेश्चन, आऊं खा जाएगा। कैसे? 4 1 5 दूनी 10, 4 14 1 15। 4 1 5 दूनी 10, 4 14 1 15। आंसर फिर से गिन देते हैं। 4 1 5 दूनी 10, 4 14 1 15। एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर है। नहीं हो अगर प्रीवियस ईयर पिछला ग्रुप डी एनटीपीसी का, तो जे तुम कह दो, जितना तुम गाली दे सको। फिर से हम जोड़ देते हैं। 4 1 5 दूनी 10, 4 14 1 15। यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? चला 15। आंसर क्या हो जाएगा? 15। नेक्स्ट वन इज, खाली गिनती कर लेना है। चला कहता है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनना। ओरिजिनल फ्लेवर है, नहीं होगा ओरिजिनल। हम बार बार कहते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमारा चैनल पे आने का जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हमको पता है डुप्लीकेट क्वेश्चन हम कौन होते हैं, क्या पूछेगा ये बताने वाले रे भाई। अगर हम कहते हैं फलना फलना प्रैक्टिस सेट है, भाई हम कौन होते हैं? जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वही पढ़ा दो, बच्चों का उसी का टाइप मिल जाएगा। तो कहते हैं चला सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की होता है। अगर ये को बॉन्ड है, ध्यान देना, अगर भाई मेरे एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा है। अगर डबल बॉन्ड बना लिया तो एक सिग्मा एक पाई है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो एक सिग्मा और 2 पाई है। ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, 2 है तो एक सिग्मा एक पाई है, 3 है तो एक सिग्मा 2 पाई है। नहीं बुझा? एक है तो सिग्मा है,
दू गो बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाए है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा दू गो पाए। तुम कहा मास्टर बुझे नहीं, बुझाती। जैसे तुमको कह देगा CH4, ध्यान देना, CH4 CH4 होगा तो यहां सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा है, CH4 होगा तो ये सिग्मा, एक बॉन्ड होगा तो जे होगा वो सिग्मे होगा, दू गो बॉन्ड होगा तब एगो सिग्मा एगो पाई होगा, और तीन गो बॉन्ड होगा तो एगो सिग्मा दू गो पाई होगा। जैसे तुम ले लो, अगर डबल बॉन्ड है, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ध्यान देना, यहां सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, इस सिग्मा है, इस सिग्मा है, इस सिग्मा है, चला सीख लो। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, इस सिग्मा है, चला ये पाए है, क्या है कि जब डबल बॉन्ड होगा ना तो एगो सिग्मा दूसरा पाए होगा, एगो सिग्मा दूसरा पाए होगा, एकदम आराम से ध्यान देना। चला डबल बॉन्ड रहेगा ना तो एगो सिग्मा दूसरा पाए होगा, ट्रिपल रहेगा तो एगो सिग्मा दूसरा दोनों पाए होगा। जैसे अगर ये मान लो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो यहां सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, यहां आइएगा सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाए है, ये पाए है, ये सिग्मा है। जल्दी से लिख लो। हमने तुमको कहा कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल जहां दिखेगा तो एगो सिग्मा एगो पाए है, और ट्रिपल दिखेगा तो एगो सिग्मा दूगो पाए। खत्म, बोलो ना। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट में। द नेक्स्ट वन इज, अगर हमको बेंजीन मिला न, चला तुम कह रहे मास्टर ये स्ट्रक्चर तुम कैसे बना लेता है, हम कैसे बना लेंगे, तो चला ये तो प्रैक्टिस का चीज है, एक तो कोई उपाय है नहीं, लेकिन तुम कहेगा उपाय फिर भी तुम बताओ, तुम अपना आपको कहता है कि हम बड़ा बच्चा के फेवर में काम करते हैं। उपाय है जे आता है हम बार बार प्रैक्टिस करवा देंगे तब हो जाएगा, हम ला देंगे क्वेश्चन धीरे धीरे करके तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और न ये होता है बेंजीन C6H6, 6 गो हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर होता है। तो चला रे भाई रे हमार दोस्त रे हमार, इस सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, इस सिग्मा आई पाई, इस सिग्मा ई पाई, इस सिग्मा ई पाई। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी, 1 2 3, और सिग्मा बॉन्ड गिनोगे तो 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड अगर कहेगा गिनने तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई चला 3, और सॉरी 12। अब पाई बॉन्ड हमार भाई हमार सोना, पाई बॉन्ड हो गलो 3, पाई बॉन्ड कितना 3। जल्दी से लिख, एगो सिग्मा दूसरा पाई, एगो सिग्मा दूसरा पाई, एगो सिग्मा दूसरा क्या पाई। जल्दी से लिख चला। अब बता आंसर की होगा, एकदम आराम से चला। सीखना है तो संभल कर चलना होगा और तब हम लोग सीख पाएंगे। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला आ जाओ अब क्वेश्चन पर।
कहता है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या, तो चला पाई बॉन्ड तो हो गया 3, तो 3 में तो पाई बॉन्ड हो गया 3, तो 3 में तो ढेरी ऑप्शन है, सिग्मा और पाई यानी बाद वाला पाई होगा, तो देखो उसमें 3 में ढेरी है, तो अब सिग्मा गिनना है, तो सिग्मा 12 को होता है, यू विल गेट द आंसर। देख लो, 1 गो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो सिग्मा, 4 गो सिग्मा, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पाई गिनोगे तो ये यहां डबल बॉन्ड है तो पाई हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड है तो पाई हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड है तो पाई हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। हेलो 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 हेलो। अब देखिए, तो ये आपका सिग्मा हो गया और पाई हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला सवाल क्या कहता है, चला निम्न में से त्रिसंयोजी तत्व, तो कहेगा अरे मास्टर कौन कौन संयोजी पूछेगा ये बताओ तो, थोड़ा तो बहुत आइडिया होगा यही ना। हाँ, या तो त्रि पूछेगा न तो पंच पूछेगा। तुम कहे काहे तू विद्वान है, खाई 3 5 पूछता है। हाँ, कहेगा काहे ये बताओ, बताते। अर्धचालक जो बनता है ना, चला रे जे ओकरा काम है ना वही पूछता है, फालतू के कभी सुना है रेगेनियम के बारे में पूछते हुए, कभी सुना है पेलियम के बारे में पूछते हुए, कोनेडियम टिगेनियम पिनाडियम के बारे में पूछते हुए? नहीं पूछता है। काहे? और लोहा के काम है तो आयरन के बारे में पूछता है, और एल्युमिनियम के काम है तो एल्युमिनियम के बारे में पूछता है, और सोडियम के बारे में काम है सोडियम से पूछता है, फास्फोरस के बारे में काम है फास्फोरस से पूछता है। उसी तरह चूंकि अर्धचालक बनाने के लिए त्रिसंयोजी, चतुर्थ संयोजी और पंच संयोजी तत्वों का काम होता है। तुम कह मास्टर संयोजी क्या होता है? जकर बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम त्रिसंयोजी, जकर बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 संयोजी, जकर बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 संयोजी। तुम कहेगा पता कैसे चलेगा तो कि बताओ कि केकर बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो कल न बताए थे 2 8 8 18 ये बताए थे, याद करो भैया। 2 8 8 18 कल बताए थे, तुम कहेगा भूल गए, फेरो याद कर। जैसे सोडियम 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगी कैसे? 11 को है ना, तो पहले 11 2 को दे दो, फिर 8 10 1 11 11 है ना, 2 8 10 1 11, ठीक है। क्लोरीन है 17, क्या करेंगे? 2 8 10 7 17। अब कहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? तो बाह्यतम कक्षा में काय गो है? तो 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। कहेगा कक्षा की संख्या कितनी? तो 1 2 3 3 कक्षा। आवर्त कितना? तो 1 2 3 तो 3 तीसरे आवर्त में। देखो कितना चीज तुम सीख गया। अगर यहां कहेगा तुमको, ध्यान देना एकदम आराम से, भाई हमर सोना हमर है तुम, अब तरह से प्यार भी करते हैं ना, तो तू की कहता होगा मन में, जानता है हाँ पटिया रहा है। कौन चीज के लिए पटियाएंगे रे? क्या तुम हमरा दे देता है पटियाएंगे? तोरा इतना बढ़िया पढ़ा देते हैं, इतना बढ़िया से बतिया लेते हैं, तो तू ओकरो में वो निगेटिव खोई लेगा कथी? हाँ पटियार, पैसा मांग रहे हैं भाई तोरा से। 99 टका के लाइक मास्टर नहीं बचे, अब हम की कह रहा है? 99 टका के लाइक मास्टर नहीं बचे, हम इतना दिन गिर गए तोहर भाई के। लेकिन क्या कहें बताओ, हर चीज में आप लोग एक नया निगेटिव, मतलब फिक्स है कि निगेटिव कितनो पॉजिटिव आदमी होगा ना तो बारे तो भगवानों को एक लाइन कहिए देता होगा ना रे। हाँ हम समझ रहे हैं, जान दे दे तेरा लिए, खून बता नु वो दे देंगे। हमको तो ये नहीं समझ में आता है, प्यार से बोलते हैं, तुम मन में सोचता हाँ रे प्यार से बोल रहा पैसा ले, की पैसा लिए बताओ तोरा से? 99 टका नहीं बच्चे, हम ओकरो लाइक ना चे कहो चला जितना गरिया सको गरियाओ, की कहेंगे अब तेरा, जब तेरा यह समझ में आता है। सोडियम 281, तेरा लगता है हम बोल दिए वीडियो डिलीट कर देंगे? डिलीट कर देंगे, एकदम नहीं करेंगे। हमको पता है सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, वो वीडियोस देखते हैं, किसी का नेट का प्रॉब्लम है वो वीडियोस देखता है, कैसे डिलीट कर देंगे? इतना
सीना मेरा पत्थर के नए है, समझा एकदम। तुम बाहर से हम तोरा पे कितनो गुस्सा लें, नहीं पढ़ेगा तो कहेंगे मारेंगे, लेकिन अंदर में एकदम गुलाब है, कहीं कोई समस्या नहीं। ये काम हमरा से होगा कि डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे, बाप रे जुलूम हो जाएगा। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। बस तुम्हारे लिए हम ये बोलते हैं कि 30 से 35% हमको पता है, चला सिंसियरिटी तेरी बढ़ जाएगी, इसीलिए कहते हैं रेगुलर क्लास का, और कोई बात नहीं। हमरा की फर्क पड़ता है, हमारे चैनलों मोनेटाइज नहीं के पैसों आएगा, एकदम समझो कि 1 रुपया नहीं आना है, क्योंकि एडसेंस का कोड ही नहीं आता, पता नहीं क्या है, नहीं वो आता तो कुछ गरीब आदमी को मेलो करने के लिए पैसा होता। तुम तो अभी सोच रहा हो 1 लाख एडमिशन ले लिया, 1 लाख गुना 100 तो इतना तो 9 तक 13। अरे चला तू जब देख लेगा ना सरिया के तो तेरा पता चल जाएगा मामला क्या है। हम तो बार बार बोलते हैं, चला 52 रुपया लेता है स्ट्रीमिंग कॉस्ट अमेजन, अगर 50 घंटे में खत्म हुआ तो, और 50 घंटे में हो नहीं पाएगा ये हम जानते हैं, तो 15-16 घंटा तो ले लिए, 3 गो चैप्टर हुआ है छोटकी छोटकी, तो तुम सोच के देखो कंप्लीट क्लोज है। मेला करने के लिए जो है ना, तो यहीं को चलवा मिलेगा तो से ले लेंगे, लेकिन तू तोरा थोड़े समझ, तू एकरो में 5 गो निगेटिव डालेगा, जे दिल करता है। नमन है, क्या कहेंगे बताओ, है तो भाइये न कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा चला बुरा लग जाता है। कितनों ईमानदारी से काम करते हैं, फिर एक शिक्षक हैं, चला पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, तेरे लिए तू जितना नहीं पढ़ता ना से ज्यादा हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए कहते हैं, अब देखिए फिर भी लड़का कोई बोल ही देता है कि सर ये सब बात जो है ऐसे है तो वैसे, कुछ भी बोल देता है, तो हम तो बार बार बोलते हैं कि अगर जे उल्टा बोलता है अगर आईडी ब्लॉक कर दो। लेकिन जब ब्लॉक बटन पे जाते हैं क्या कहेगा, तुम सोचो इहो बात पे लड़का उल्टा बोलता है। तो बताओ हमको अभी कोई कह देगा कि अच्छा ये सब बात छोड़िए, ये कीजिए पढ़ा दीजिए, तो हमको ये बताओ कि हम कहीं से किसी का कर्जा खेले हैं? तो दोस्ती तो हर मोहब्बत में जान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तो सोचो तुम कितना हर्ट करने वाला बात मैसेज करता है। क्या ये आदत है तुम्हारा, पीडीएफ नहीं देते हो तुम लोग, साइंस टेस्ट का अभी तक पीडीएफ नहीं आया है। चाओ चलाओ 5% अपवाद है, अगर हम माफ कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कहीं ना कहीं बच्चा भटक रहा है रास्ते पर, आज न कल एवे करेगा। जिस दिन क्वेश्चन लड़ेगा उस दिन वही चलवा कहेगा कि मास्टर बाप पढ़ाया था, हमारा क्वेश्चन लड़ गया। एक लाइन के बाद उसी उम्मीद में जिंदा है। एक दिन तो तुरा ये कहना पड़ेगा, जो भी उल्टे बच्चे हैं ये जरूर कहेंगे कि सर हमको पढ़ाया था, हमको 1% का प्लस हमको हो गया मेरे जिंदगी में। चलिए कोई बात नहीं, हम आपका टाइम बर्बाद किए इसके लिए सर सॉरी। सोडियम है 11, 2, 8, 1 है। तो सर क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें से त्रिसंयोजी कौन है, कैसे निकालेंगे त्रिसंयोजी। तो सर ये 22वीं कक्षा में 1 न है, इसकी संयोजकता अगर कहोगे, इसकी अगर हम संयोजकता की बात करें, संयोजकता की बात करें तो संयोजकता इसकी 1 है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। और अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 20 है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो जिसके 22वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 22वीं कक्षा में 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन उतना हो जाएगा। अब निकालना ऐसे ही है, तुम किसी और का भी निकाल लो, अल्युमिनियम का निकाल लो 13, कैसे निकालेंगे 2, 8, 10, 3, 13। तो बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 3। यू विल गेट द आंसर। आते हैं चला नेक्स्ट पे। कल चला ग्रेविटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं 9 बजे से। जिन बच्चों को पढ़ना होगा 9 बजे से आप सादर आमंत्रित हैं। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ग्रेविटेशन, अभी पीडीएफ आपको कुछ देर में मिल जाएगा। 9 बजे सुबह में नया चैप्टर। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन है, चला रे तोरा जब भी पूछेगा ना ध्यान देना, ये देख रहा है, ये 4 संयोजी तत्व हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनियम, पीबी, एफआई। और ये जो है ये त्रिसंयोजक तत्व है, बाल गंगा इंडियन तिलक जिसको तुम कहता है।
और ये जो है ये पंच संयोजित तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये इतने पूछेगा, तू एक लिख लो। त्रिसंयोजित तत्व देके ये लिख लो, और चतुर्थ संयोजित तत्व देके ये लिख लो, और पंच संयोजित तत्व देके लिख लो। ये बाद बाकी नहीं पूछेगा, जल्दी से लिख, इतने पूछेगा। त्रिसंयोजित तत्व ये हो जाएगा, चार संयोजित तत्व ये हो जाएगा, पंच संयोजित तत्व ये हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए सर, लिख लिए। ये एकदम ही पूछबे करेगा, एगो एकरा में से ऑप्शन दे देगा। हमको याद है चला, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि इसमें से एगो ऑप्शन दे देगा, तीन गो ऑप्शन इधर से दे देगा और कहेगा बताओ त्रिसंयोजी कौन है। ये पांच में ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और तीन गो ऑप्शन इधर से दे देगा, कहेगा पंच संयोजी। तुम कहेगा सब याद करना पड़ेगा, एकदम नहीं याद करना पड़ेगा, ये तीन गो याद रखो तो और काम हो जाए। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज, अगला कहता डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। चला रे, ये देखेगा नहीं क्वेश्चन तो थोड़ा से नहीं पकड़ाता है। की करेगा पता है? जब मोस्ट विद्युत अपघटन कब होगा? जब माइनस प्लस में टूटेगा। अब माइनस प्लस में कब टूटेगा? जब उसका विद्युत विघटन होगा और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे तुम पत्थर रख दो, पत्थर सर प्लस माइनस में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब वह सर विद्युत विघटन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन वही तुम रख दो सोडियम क्लोराइड, नमक डाल दो पानी में, वो तुरंत Na+Cl- में टूट जाता है, इसीलिए तो मिल जाता है। तो विद्युतीय विघटन उसका होगा जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। ध्यान देना। तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर साहब, हम समझाते हैं। अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन एक बार तुम पढ़ो बढ़िया से। कहता क्या है क्वेश्चन कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। देखो, जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, ध्यान देना, उस हिसाब से नहीं, हम जो अभी बोल रहे हैं इस हिसाब से देखना। जो कम प्रतिक्रियाशील होगा, जो कम प्रतिक्रियाशील होगा, जो कम प्रतिक्रियाशील होगा उसे विद्युत विघटन विधि द्वारा अलग नहीं करते। और जो अधिक प्रतिक्रियाशील होगा, जो अधिक प्रतिक्रियाशील होगा उसे विद्युत विघटन विधि द्वारा अलग करते। रुक जा, अभी लिखना नहीं, विघटन विधि द्वारा अलग करते। तुम तैयो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। विधि द्वारा अलग करते, ध्यान देना। कहते हैं जो कम प्रतिक्रियाशील होगा उसे विद्युत विघटन विधि द्वारा अलग नहीं करते, लेकिन जो अधिक प्रतिक्रियाशील होगा उससे विद्युत विघटन विधि द्वारा अलग करते। जब आप यहां आओगे तो गौर से देखना, जिंक, कॉपर, आयरन, अल्युमिनियम, इसमें आप कहोगे जिंक, तो जिंक का लेपन करते हैं ताकि प्रतिक्रिया न करे, जंग न लगे। फिर आप कहोगे सर कॉपर, तो चला कॉपर में तो एकदम जंग नहीं लगता, इसीलिए तो सर कॉपर का बर्तन यूज करते हैं, उसमें पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। आप कहोगे सर आयरन में तो जंग लगता है, आयरन में तो सर जंग लगता है ना, अरे आयरन में जंग लगता है ना, लेकिन आयरन का निष्कर्षण सर विद्युत अपघटन विधि द्वारा नहीं करते हैं, इसको हम सर बेसिमराइजेशन के द्वारा अलग करते हैं। आयरन अगर स्टील में है इसको हम बेसिमराइजेशन के द्वारा अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं सर? बेसिमराइजेशन के द्वारा अलग करते हैं। अब बच गया कौन? देखो, जिंक का परत चढ़ाते हैं, यह अभिक्रिया नहीं करने देता है। कॉपर तो एकदम अभिक्रिया नहीं करता है। अब आयरन को बेसिमराइजेशन विधि द्वारा अलग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लीजिए सर।
हो गया। द नेक्स्ट वन इज, जल्दी से लिख लीजिए सर। जो कम प्रतिक्रियाशील होगा उसे विद्युत विघटन विधि द्वारा अलग नहीं करते, जो अधिक प्रतिक्रियाशील होगा उसे विद्युत विघटन विधि द्वारा अलग करते हैं। द नेक्स्ट, कहता है जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। कहता है जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। कौन? देखो मैग्नीशियम, तो एकदम कहता कौन जल मिश्रित HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कौन नहीं करता? सर ये क्वेश्चन नॉर्मली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप सुनते होंगे कि कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपके पानी में एसिडिक या बेसिक नेचर का कुछ भी है, खास करके एसिडिक नेचर का है, तो वो आपके पानी को एसिड से वो अभिक्रिया नहीं करके अलग कंपाउंड नहीं बनाता है। और ऐसे भी कहता है HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, सबसे कम प्रतिक्रिया कॉपर करता है, उसके बाद और कम प्रतिक्रिया सोना करता है, और कम प्रतिक्रिया चांदी करता है। मैग्नीशियम की बात करोगे भयानक अभिक्रिया करता है। जिंक भी अभिक्रिया करता है अब, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कम, लेकिन अभिक्रिया करता है। कैसे? तुम रड जो लाते हो उस पर जिंक का परत चढ़ाया हुआ तो 2-4 दिन के बाद देखना वो जिंक का परत हट जाता है। और रही बात एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कॉपर, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है कॉपर का बर्तन। क्यों? क्योंकि यह HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से कैसे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, हम बार बार 2 गो 4 गो 5 गो 7 गो करके लाएंगे तो एक एनालाइजेशन सेट होगा कि कब एल्युमिनियम मारना है, कब HCl मारना है, वगैरह वगैरह। कभी कभी आपको क्या करता है सर कि कह देगा यौगिक या यूं कहें, इसका तो आंसर आपको कॉपर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कहता है प्रतिक्रिया नहीं करता, सबसे कम प्रतिक्रिया यहां कॉपर करता है। तो इसमें आप अगर हम कहिएगा तो कहेगा कि आपको तत्व, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 100 बार का पूछा, इसमें लड़का खूब मिस करता है। तत्व अब परत बनता, भाई रे सुना रे बढ़िया से देख, तत्व और परत बनता, ठीक है। अगर चांदी है तो तुमको परत बनता है Ag2S का, लेकिन अगर कॉपर है तो लड़का कहेगा तो कॉपर है तो Cu2S का बनेगा। गलत है। अगर कॉपर है ना तो हाइड्रोजन सल्फाइड का परत बनता है। लड़का ही सोचता है चांदी है तो Ag2S का परत बना, तो कॉपर होगा तो Cu2S का परत बनेगा, जो कि गलत है। इस पर परत बनेगा H2S का। परत किसका बनेगा? H2S का। जल्दी से लिख लो, यू विल गेट द आंसर। अगर चांदी का बर्तन है तो उस पर परत जमेगा Ag2S का, अगर कॉपर का है तो H2S का। राइट इट डाउन, हाइड्रोजन सल्फाइड का। लिख लिए? द नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, फिनोप्थिलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, एकदम सही कथन है ये। गैर मेटलिक, गैर मेटलिक मतलब हो गया चला अधातु। तो हम बताए थे, याद करो पिछली क्लास में, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, यही चला पूछ दिया लड़का, सब कहता था 100 रूबला जुगाड़ आपका काम कर गया। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं चला, हम पीछे भी बताए थे, याद करो, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, और यहां स्टेटमेंट में क्वेश्चन लाके दिए हैं। ध्यान देना, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। अब ध्यान देना तुम, तुमको ये फंसेगा नहीं, अधातु अम्लीय, तो धातु के ऑक्साइड हो जाएंगे क्षारीय। हम थोड़ा लिखा देंगे, तू एग्जाम हॉल में अम्लीय को क्षारीय कर देगा, क्षारीय को अम्लीय कर देगा।
हम कैसे याद रखें? अधातु अम्लीय, धातु क्षारीय, अधातु अम्लीय, धातु क्षारीय। ये कहता है गैर मेटलिक, मतलब जो मेटल नहीं हो, गैर हो, यानी अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। एकदम सर अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, एकदम सही है। कह रहा है कौन कथन गलत है उसको चुनिए। कहता नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब कहता सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। बताते हम सर इहो बताए हैं, इस शायद तुम लिख लिया होगा, हम तुमको बताए हैं कि H+ होगा तो सर अम्ल होगा, पीछे आया है। OH- होगा तो क्षार होगा। बताओ ये बताए हैं कि नहीं? हम क्या बोले, मेरा सेटिंग सर अभी से एग्जाम तक, अगर 6 महीना बाद भी एग्जाम होगा ना तब तक का मेरा सिनेरियो बना हुआ है। वैसे एग्जाम तो अपना डेट दिया हुआ है आपका, लेकिन अगर कभी भी एग्जाम होगा ना तो मेरा सिनेरियो बना हुआ है कि सेटिंग में कब कब रिवीजन करना है, किस किस क्वेश्चन को दोबारा लाना है, किस क्वेश्चन का पहला स्टैंडर्ड छूट रहा है, ताकि हमको इस बात से डर लगता है चला कि तू एग्जाम हॉल के से निकल के जगह आता है ना, नहीं लड़ेगा तो मास्टर सर याद है। लेकिन चला हम तो तुम्हारे 1 घंटा लेते हैं, तुम्हारा तो पूरा 23 घंटा तुम्हारा पास है, खूब मन लगा के पढ़, ठीक ना। हम भी तो कोशिश कर ही रहे हैं चला, और हम लोग मिल के कोशिश करेंगे तब होगा, खाली मेरे कोशिश करने से नहीं होगा। कहता सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। सर सोडियम के कारण क्षारीयता नहीं होती है, हाइड्रोक्साइड के कारण होती है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। इसीलिए यही सही है क्योंकि गलत मांग रहा है। यू विल गेट द आंसर। हो गया? हो गया? द नेक्स्ट वन इज, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? बाबा रे बाबा, सोना रे सोना, कैसे बनाएंगे? निम्नलिखित में से एकदम चला, मेरे पास आता है पढ़ने ना, हम उल्टे पुल्टा क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि तुम्हारी मदद हम कर सकें। हमरा इन्हें दिखाना कि 20 क्वेश्चन पूरा दिए हैं। टी शर्ट बढ़िया लग रहा है रे, देखो। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? यही ना, तुम गौर से देखो, एकदम आराम से चला। ईबी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कुछ है ये नहीं है लड़का, लेकिन देखेगा भड़क जाएगा, छोड़ देगा, कहेगा बाप रे बाप, ये कंपाउंड कंपाउंड की कहां लिख दिया है। कुछ नहीं, हम क्या बोले हैं तुमको, H+ देगा तो अम्ल है, अब भाई रे OH- देगा तो क्षार है, यही ना बोले हैं। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? तो H2SO4 अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन हे ही जो कहेगा चला एकरा में OH- एकदम क्लियरली दिख रहा है क्षार है, बाद बाकी जितना है वो अम्ल है, बाद बाकी जितना है वो क्या है, बाद बाकी जितना है वो क्या है, अम्ल है। देखो चला, अभी बहुत बच्चों को ना एसके जो ग्रुप है उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारा मैसेज आते रहता है। बच्चों ने कंप्लेन किया कि सर उस ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेज आते रहता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं और हमेशा पढ़ते रहते हैं, टून 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 बजते रहता है, दिक्कत होता है। तो सर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, अभी आप देखिएगा ये जो अभी आप कमेंट्स कर रहे होंगे वहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर में एक पिन किया हुआ होगा, सबसे जब आप कमेंट्स टाइप करते होंगे ना तो ऊपर में आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, आप जब अभी कर रहे होंगे तो यहां पे एगो आपको पिन किया हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक करिएगा और ये एक चैनल पे जाएगा। चैनल में क्या होता है चला, कोई भी फालतू मैसेज नहीं कर सकता, क्योंकि लड़की लोग को भी बहुत दिक्कत हो रहा है, तो लड़का लोग दुष्ट चट्टा सा होता है, उसको पर्सनल मैसेज करने लगता है। तो इसलिए हमने एक चैनल बना दिया है, इसी पर टेलीग्राम में ही एक ऑप्शन है चैनल का, तो वहां पर आपको मैसेज नहीं जाएगा, टून 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 नहीं करेगा, जो हम डालेंगे वही आप तक पहुंचेगा और आज का पीडीएफ आज आपको दिखेगा। नहीं तो होता क्या ना, हजारों बच्चे जुड़ जाते हैं, वो 1000 मैसेज से पीछे रह जाता है। तो वो जो पिन किया हुआ है वो से सर आप जुड़िए, वो मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है और चैनल पे आपको सर मैसेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई किसी को जबरदस्ती मैसेज नहीं कर पाएगा और आपको पीडीएफ खोजने में भी आसानी होगी, तुरंत मिल जाएगा। कहता है देखिएगा, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है, देखो चला,
यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य है, हर चला, यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य है, ये कैसे हो जाएगा? यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य है, ये कैसे हो जाएगा रे? यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य है, देखो ये होगा, काहे होगा? तुम कहेगा सर अम्ल क्षार दुए को कहते पीएच हम पढ़े हैं, ये लवण के पीएच मान शून्य है, नहीं समझे? समझेगा? देखो कैसे, एगो बात बताओ चला, 1300 फीट नीचे का क्वेश्चन है। अगर अम्ल प्लस क्षार, ध्यान देना चला, बराबर बनता है लवण प्लस जल, ठीक है? तो यहां अम्ल हम लेते हैं HCl प्लस NaOH, ये बना देता है NaCl प्लस H2O। ये जो अम्ल है चला, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। कल लाए थे ना अगर क्वेश्चन, याद है तोरा? रेगुलर क्लास नहीं करेगा तो कहां से याद रहेगा? वही बात है, कनी हुनक के होने, कनी हुलक के होने, घूमते फिरते में तो अब टाइम ही कितना बच्चा है, इसलिए बढ़िया से पढ़। हम बोले कल हम आपको लाए थे कि अम्ल और क्षार, परसों के क्लास में, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, और ये दोनों जब बनता है तो NaCl बनता है। लेकिन मामला ये है चला कि अगर, ध्यान देना, ये ऑलरेडी हम पीछे आपको बताए थे, अगर चलो यही बता देते हैं। मामला ये है, हमको ये बताओ चला कि चीनी और नमक को मिलाएंगे, चीनी ज्यादा रहेगा, नमक कम रहेगा, तो चीनीपन हाई रहेगा, और नमक ज्यादा रहेगा, चीनी कम होगा, तो नमकपन ज्यादा रहेगा। नहीं समझा? जैसे अगर मान लो कि प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार मिला के जो ये लवण निकालेंगे हम, चूंकि अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण बनेगा, लवण प्लस जल। तो ये जो प्रबल अम्ल है, इसलिए ही अम्लीय लवण बनेगा। अगर ये प्रबल क्षार रहता तो क्षारीय लवण बनता। जैसे चूंकि अम्ल और क्षार मिल के लवण और जल बनता है, अगर दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, अगर दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, कभी कभी चला कनेक्शन कट हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते इंटरनेट चल जाता था, अगले ही सेकंड में मैं दूसरे कनेक्शन से लाइव आऊंगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, 30 से 35 सेकंड में हम फिर से हम लाइव आ जाएंगे। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेगा तो प्रबलता चीनी की ज्यादा है, नमक कम है, तो चीनीपन हाई होगा, अम्लीय लवण। और अगर दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, यानी नमक ज्यादा है, तो नमकीय लवण होगा। यानी यहां हम कह सकते हैं ये बनेगा क्षारीय लवण प्लस जल। पहले इसको लिख लो, फिर बतियाते हैं। जे प्रबल होगा, जैसे प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण, प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण। ठीक है? तो चला हम अनाउंस किए हैं, 3500 बच्चा खट से जुड़ गया। यही तो तेरा प्यार है जो मां कसम तो सोच नहीं सकता है। चला यही मोहब्बत, हमको सब बोला कम से कम सर 200 रुपया फी रखिए, 250 रुपया फी रखिए। हम बोले फी तो रख देंगे, बच्चा अभी मजबूर है, कोर्स खरीदियो लेगा, लेकिन ये तो सर मजबूरी का फायदा उठाना हो गया। आज 99% में तो कहेगा एकदम ठीक काम किया है, ठीक ना? हमको पता था कि हम अगर 200 फी रखते न चला तो तू देता जरा लेना था, लेकिन वही बात है छोटा हमारा गालियो देता, हम तो सुनेंगे नहीं, हम वैसा काम ही नहीं करेंगे तो हमारा गाली दो। कहते प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण, प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण। ठीक है? अब आ जाओ तुम यहां,
क्वेश्चन की कहता है यदि किसी लवण का, बढ़िया देखना चला, अम्ल और क्षार के लिए पीएच यूज करते हैं, लवण के लिए भी कर रहे हैं, पीएच मान शून्य है, पीएच मान शून्य है चला, तो तू जानता है 7 से कम, 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्लीय, एसिडिक बोले तो अम्लीय, और 7 से अधिक होगा चला तो क्षारीय। ध्यान देना, तो कहता है यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य है, पीएच मान शून्य है मतलब यहां है, और यहां है मतलब इधर से इधर आ रहा है तो अम्लीयता बढ़ता है, इधर से इधर आएगा चला तो हम कहेंगे इधर से इधर आएगा तो अम्लीयता बढ़ता, अम्लीयता, अम्लीयता एकदम आराम से चला, अम्लीयता बढ़ता। और अगर इधर से, ध्यान देना, अगर इधर से इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता। कितना डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है चला तो सोच नहीं सकता, क्वेश्चन पलटो न पता चले। एक लड़का हमको फोन किया मुखर्जी नगर से, आज कल भी एगो किया था दिल्ली से, वो बोला अब तुम कह आपको खाली दिल्ली से फोन आता है, सही में किया था। हम अगर पूछे ना, बोलता सर पहले देखते थे किताब में क्वेश्चन, पता नहीं चलता था कहां से लाया है, लेकिन अब पता चल रहा है। कहते हैं अम्लीयता इधर आने पर बढ़ता है, क्षारीयता इधर जाने पर बढ़ता है। तो चला अगर जो जो इधर आएगा अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ रहा है, तो यहां आया तो सबसे ज्यादा, यानी यहां अगर अम्लीयता ज्यादा है, अधिक है, ज्यादा है, इसका मतलब यहां का जो लवण है वो अम्लीय लवण है। और अगर अम्लीय, ये लवण लवण नहीं है, ये लवण अम्लीय लवण है। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ता है, 0 है तो सबसे अधिक अम्लीय होगा, अम्लीय होगा लवण तो इसका मतलब अम्लीय लवण है, और अम्लीय लवण है इसका मतलब प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। क्यों 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 होगा? क्योंकि हम यहां तरह बताए हैं कि अम्लीय लवण तब होगा जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो। देखो क्या बोले हम तुमको, यहां अगर पीएच का मान 0 है इसका मतलब यहां है, और यहां है इसका मतलब प्रबल अम्ल है, इसका मतलब अम्लीयता अधिक है, अम्लीयता अधिक है। और अगर अम्लीयता अधिक है इसका मतलब ये प्रबल अम्ल, ये जो लवण है ये साधारण लवण नहीं है, ये अम्लीय लवण है। ये कौन लवण है चला? अम्लीय लवण है, और अम्लीय लवण है तो इसको कहेंगे सशक्त एसिड, यानी प्रबल अम्ल और कमजोर क्षार। यू विल गेट द आंसर, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। चला, लेकिन एक बार में नहीं बुझाएगा, एक दो क्वेश्चन और आगे लेके आएंगे। हम कहे भैया पीएच मान 0 है, 0 एक बार और समझ लो, यहां है इसका मतलब प्रबल अम्ल है। अब प्रबल अम्ल है चला, इधर आएंगे तो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है इसका मतलब अम्लीयता अधिक है, और अम्लीयता अधिक है मतलब ये प्रबल अम्ल है, यानी अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण होगा तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा, क्षारीय लवण होगा तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होगा। धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है। तुम सोच रहा होगा बाप रे इहो सब पढ़ना था। और चला, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस की को दबाकर गलती को मिटाया जाता है? कभी टाइपिंग किया होगा, ऐसे ऐसे टाइपिंग कर रहा होगा और टाइपिंग करते हुए देखता है स्मार्ट बोर्ड पे सब कुछ आसान है, ऐसे ऐसे टाइपिंग कर रहा होगा और गलती हो जाता होगा तो खट से की करता होगा, ही बैक स्पेस है, यहाँ ये बैक स्पेस ऐसे 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 दबा देता होगा और मिट जाता होगा। अगर सेलेक्ट ओकरा ओके कर देना है तो एंटर दबा देता होगा, और शिफ्ट दबाता होगा तो चला। एकरा में जो 2 की है, एगो देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर तुम गौर से देखोगे, जैसे इसका शिफ्ट दबाओगे ना तो ऊपर वाला जो काम वो काम करने लगेगा। जैसे यहाँ पर 8 है, स्टार भी है, जैसे शिफ्ट दबा दोगे तो स्टार काम करने लगेगा, और शिफ्ट नहीं दबाओगे तो 8 काम करेगा। तो शिफ्ट का काम है जो 2 लेटर है उसमें से, जैसे शिफ्ट दबाए तो शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर वाला काम करेगा। अगर हम एंटर दबाते हैं तो ओके हो जाएगा। बैक स्पेस है, बैक स्पेस से ही अगर मान लो 2 3 4 है, तो जैसे बैक स्पेस करेंगे, जैसे हम यहां बैक स्पेस करेंगे ई उड़ जाएगा, फिर एक बार बैक स्पेस करेंगे ई उड़ जाएगा। तो बैक स्पेस का काम है चला उड़ाना। कहता है टाइपिंग की के दौरान गलती हो जाने पर मिटाया जाता है बैक स्पेस के द्वारा। किसके द्वारा चला? बैक स्पेस के द्वारा। शिफ्ट के द्वारा बदला जाता है, बदला जाता है,
एंटर तो हो गया, चला ओके। कोई भी चीज जैसे लिखते हैं www.google.com तो एंटर कर दीजिएगा, ओके हो जाएगा। कंट्रोल तो चला, वो शिफ्ट कंट्रोल यहां है, यहां होगा कंट्रोल। इसके द्वारा हम सर कंट्रोल अल्ट लेके दूसरा की यूज करते हैं, कुछ खास नहीं है ये, लेकिन यूज तो है इसका भी। कंट्रोल जैसे कंट्रोल बटन दबाते हैं, चला कंट्रोल एस कर दोगे सेव हो जाएगा, यहां कंट्रोल करोगे और यहां एस कर दोगे सेव हो जाएगा। कंट्रोल डी कर दोगे डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल ए कर दोगे सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी कर दोगे कॉपी हो जाएगा। देखो ई कंट्रोल के साथ ई कंट्रोल सी कर दोगे कॉपी, कंट्रोल ए कर दोगे तो कथी ऑल सेलेक्ट, और कंट्रोल एस कर दोगे तो सेव, कंट्रोल डी कर दोगे तो डिलीट। यही ना होता है, एस फॉर सेव, डी फॉर डिलीट। कंट्रोल ए कर दोगे सब सेलेक्ट, कंट्रोल सी कर दोगे कॉपी। तो ये कभी कभी सर कीज तुमसे पूछा जाता है, इसको जरूर सर गूगल वगैरह पे भी है, इसको देख के जरूर याद रखिए। प्रजनन उत्तकों को परिपक्व होना, ध्यान देना, कहता है प्रजनन उत्तकों को का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। देखो जितना भी प्रजनन उत्तक है, योनि हो गया या लिंग हो गया, उस सब का जब विकास हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मतलब तुम एकदम परिपक्व हो गया। हम लोग कहते हैं ये अब यौवनावस्था में आ गया। यौवनावस्था में आ गया मतलब जे चीज एक पास होना चाहिए सही विकसित रूप से वो हो चुका है। जैसे आपका अगर आप लिंग की बात कीजिए या स्तन की बात कीजिए या योनि की बात कीजिए, वो परिपक्व हो जाने के बाद हम लोग कहते हैं ये यौवनावस्था में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है प्रजनन उत्तकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम हो जाता है। उसके बाद शरीर भी जब आप यौवन अवस्था में आ जाते हैं तो ऐसा नहीं इतना बड़ा हो गए, अब पता चला 25 साल हो गया, सब कुछ विकसित हो गया, 26वां साल में और इतना बढ़ जाएंगे, 27वां साल में और इतना, 28वां साल में और इतना, अब सब साल बढ़ले जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चला तो कहते हैं यौवनावस्था में आने के बाद जब सब कुछ आपका परिपक्व हो जाता है तो आपका विकास रुक जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आंसर लड़का परिपक्वता भी मारता है। तो कहता है प्रजनन उत्तकों के परिपक्व होना शुरू हो जाने पर समान रूप से शरीर परिपक्व हो जाना शुरू होता है। परिपक्व होना शुरू हो जाए तो विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहते हैं? परिपक्वता नहीं कहते हैं, इस स्थिति को यौवनावस्था कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? यौवनावस्था कहते हैं। परिपक्वता कुछ नहीं होता। माहवारी हो गया, चला ये 30 दिन का साइकिल होता है फीमेल में। द नेक्स्ट वन इज कहता है गर्भ निरोधक गोली। ये चला गर्भ निरोधक जो भी गोली है उसमें कभी कभी लड़का क्या करता है और या में कंफ्यूज हो जाता है। तो यहां एगो दे देगा प्रोजेस्ट्रॉन, एगो देगा गर्भ निरोधक गोली जिससे आप गर्भ धारण नहीं अगर करना है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन एक ऑप्शन आपको दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा इसमें कहां गलती कर दी। एक ऑप्शन दे देगा आपको प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजेन। ये दो ऑप्शन आपको दे देगा, एगो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, एगो प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन। तो आप ध्यान रखिएगा अकेले ये या अकेले ये गर्भ निरोधक नहीं होता है सर, दोनों होगा। और इसलिए होगा कि ये दोनों मिल के गर्भ निरोधन का काम करता है। या तो ये नहीं होगा। तो इसको सर अलग से लिख लीजिए, राइट इट डाउन। अब हो गया सर। द नेक्स्ट वन इज यानी और वाला ऑप्शन ने या वाला ऑप्शन ने मारना है, और वाला ऑप्शन होगा। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। अगला डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर निकलता है। चला इस शुक्राणु वृषण से बाहर निकलेगा, बताओ मूत्र मार्ग से निकलेगा। बहुत लोग मार देगा मूत्रवाहिनी से निकलेगा। और शुक्राणु होता है चला पुरुष में, शुक्राणु होता है पुरुष में और अंडाणु होता है स्त्री में। तो चला ये कहता है डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर निकलता है, तो अंडवाहिनी के द्वारा नहीं निकलेगा क्योंकि ये स्त्री में होता है, ये तो पुरुष में होता है। तो एक बच गया शुक्रवाहिका।
शुक्र वाहिका के द्वारा ही, सर कल भी क्वेश्चन वहां लाए थे, शुक्र वाहिका के द्वारा स्पर्म जो है वो बाहर निकलता है, दैट इज शुक्राणु बाहर निकलता है। कल हम लिखाए थे, आपको याद होगा सर, शुक्र वाहिका के द्वारा शुक्राणु यानी स्पर्म बाहर निकलता है। कुछ लोग अलग अलग तरीके, मूत्र मार्ग तो किसी शर्त पे नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं जो कि गलत है। अंडवाहिनी तो सर पुरुष में होवे नहीं करता है। द नेक्स्ट कहता है एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक, चला इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कभी कभी या तो अपवर्तनांक दे देगा या नहीं तो अपवर्तनांक सूचक दे देगा, अपवर्तनांक सूचक दे देगा, और इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ध्यान देना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं सर, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक या अपवर्तनांक सूचक को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। अब म्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, म्यू का फॉर्मूला होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 अब बट्टे माध्यम में प्रकाश का वेग। कल सर 9 बजे न्यूमेरिकल का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रेविटेशन, माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। यह फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 3 गुना 10 पर पावर 8 बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। आप कहिएगा सर ई कैसे है, हम बताती है चला। अब ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है म्यू यानी अपवर्तनांक कभी कभी लिखता है, कभी कभी अपवर्तनांक सूचक लिखता है। म्यू बराबर 3 गुना 10 पर पावर 8 बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। मान लेते हैं माध्यम में प्रकाश का वेग चला x मान लेते हैं, अब फॉर्मूला पे रख दो। कहता है एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या होगी, तो अपवर्तनांक 1.5 दिया है तो एक हम सीधे 3/2 लिख देते हैं। कहिएगा का है, 3 3 कट जाएगा, ये 3/2 हो गया, 1.5 को ही हम 3/2 लिखेंगे, बराबर 3 गुना 10 पर पावर 8। इसको मान लेते हैं चला x, यही माध्यम में ना प्रकाश का वेग कह रहा है, प्रकाश तो एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचक कितना है में प्रकाश की गति, यानी माध्यम में प्रकाश की गति मांग रहा था, x मान लिए। ये चला 3 3 कट गया, ये 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। जल्दी से लिख, 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे वो जो ऐसा नहीं है चला कि उससे भी, अब तुम सोचेगा इससे भी पैसा ले रहा है क्या टेलीग्राम चैनल पे, उस सबसे पैसा नहीं आता है रे दुष्ट, आता तो हम कितना अमीर हो गए रहते हैं। हमरा नहीं बनना है अमीर, मौत अंतिम सत्य है चला। हाँ लेकिन खर्चा जुगर तो पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम चलाएंगे, भीख मांगे हम, हो गया। आज जिनका भी टेलीग्राम चैनल ऊपर में सर पिन किया हुआ होगा, देखिएगा आप जब कमेंट कर रहे होंगे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, वही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो एक्स्ट्रा मैसेज आप में नहीं आएगा। आप सर जो लोग टेलीग्राम उस चैनल से जुड़ जाएंगे वो ग्रुप से एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी चैनल से ही जुड़ेंगे ताकि आपको सर मैसेज वैसे नहीं आएगा और परेशानी नहीं होगी। द नेक्स्ट वन इज, कहता है एक लेंस जिसका पावर 2 डायोप्टर, एक चला हम थ्योरी तोरा पढ़ा देते हैं, कल तू भटकेगा हेने होने। लेंस का एगो लेंस चला 2 गो, एगो उत्तल एगो अवतल। उत्तल लेंस की बात करोगे तो यह ऐसा होता है, और अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो ये ऐसा होता है। आज चला रहे एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। अब देखो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ध्यान देना ऐसे, ये इस साइड फोकस होता है इसका, तो एक्स एक्सिस है ये ओरिजिन मान लो, इस साइड पॉजिटिव होता है तो इस साइड हुआ, इसका मतलब एफ पॉजिटिव होगा, इस साइड ना है। और इसमें आइएगा ना तो इसका फोकस इस साइड होता है, ये फोकस हुआ, इसका एफ निगेटिव होता है। चूंकि क्यों, क्योंकि इस साइड है तो निगेटिव होगा, ये ओरिजिन मान। तो P बराबर चला जो फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू होता है 1/f, P इक्वल टू होता है चला 1/f, लेकिन एकदम आराम से सावधानी से, जब मीटर में हो तब। अब P बराबर होता है 100/f,
जब सेंटीमीटर में हो, ध्यान देना, जब किसमें हो, सेंटीमीटर में हो। P बराबर 1/f होगा जब मीटर में होगा, अब P बराबर 100/f होगा जब सेंटीमीटर। अब हमको ये बताओ चला कि अगर ये पॉजिटिव होगा, F पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, क्योंकि यहां माइनस साइन देंगे तो ये अपने माइनस हो जाएगा, यहां प्लस देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अगर ये F पॉजिटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब हो गया तुम्हारा, दोनों सवाल बन जाएगा। और अगर F निगेटिव है इसका मतलब P का मान भी निगेटिव होगा। ध्यान देना, अगर ये F पॉजिटिव है तो P भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव थी ये पॉजिटिव। F निगेटिव है तो P भी निगेटिव होगा। चला, हमारा क्लास बिना पेशेंस के नहीं होगा, ये तुम हमेशा ध्यान रखना। जल्दी से लिख, जल्दी से लिख। हेलो, करते हैं कॉल। मेरा क्लास चला, बिना पेशेंस के तू नहीं कर सकता है, हर हाल में तुमको पेशेंस चाहिए। कहते हैं P बराबर 1/f यानी मीटर में होगा, P बराबर 100/f जो सेंटीमीटर में होगा। आज पीडीएफ प्रिंट निकालने में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, टेंशन नहीं लेना, कल से नहीं होगा। इसका F पॉजिटिव है तो P पॉजिटिव होगा, F निगेटिव है तो P निगेटिव, यानी अवतल होगा तो फोकस और पावर दोनों निगेटिव, उत्तल होगा तो फोकस और पावर दोनों पॉजिटिव। अब आ जाओ चला क्वेश्चन पे। कहता है एक लेंस जिसका पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी तुमको मीटर में भी दिया है, सेंटीमीटर में भी दिया, तो तुम चेक कर लो। F बराबर होता है 1/f जब मीटर में निकाल, P बराबर होता है 1/f जब मीटर में निकालना हो, अब P बराबर होता है 100/f जब सेंटीमीटर में होगा F। अब तुम यहां 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 2 डायोप्टर दिया हुआ है तो तुम क्या करो, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फोकस दूरी। तो तुम निकाल लो, इसको 2 कर लो, अब 1/f कर लो, तो F बराबर हो गया 0.5 मीटर। क्यों होगा मीटर? 0.5 मीटर इसलिए होगा क्योंकि F को हम डायोप्टर में लिए हैं, डायोप्टर पावर का ऐसा यूनिट है, और चूंकि पावर प्लस है इसलिए फोकस भी प्लस होगा। तो बता कितना हो जाएगा, अगर 0.5 मीटर तो है नहीं ऑप्शन में, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तुम चाहता तो इससे भी निकाल लेता, डायरेक्ट सेंटीमीटर में निकल जाता। P बराबर लिखता 2, अब 2 बराबर 100/f लिखता, F बराबर लिखता 100/2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आंसर, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मीटर के लिए है और ये वाला फॉर्मूला सेंटीमीटर के लिए है। तो तुमको डायरेक्ट जहां से सुविधा हो वहां से निकाल लो, एक के बात है। यू विल गेट द आंसर। हो गया? द नेक्स्ट वन इज, लिख लिए दोनों में से जो मेथड आपको पसंद है। लेकिन अगला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, सेम टॉपिक है। कहता है एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अभी तुरंत निकाले हैं रे, P बराबर होगा +2 डायोप्टर, तो हमको निकल गया था, अभी तुरंत निकाले थे कि P बराबर एक फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/f जब मीटर में होगा, एक फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर 1/100/f जब किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो लगा दो, चला हमको 2 डायोप्टर दिया हुआ है तो 2 बराबर 1/f कर दिए, तो F बराबर हो गया 2 मीटर। 2 मीटर हो गया, तो 2 मीटर ऑप्शन में है क्या? नहीं, 1/2 मीटर हो गया, 0.5 मीटर हो गया। 0.5 मीटर है क्या? है, ये है ऑप्शन में 0.5। अब लेकिन ये देखना होगा कि ये प्लस है, क्योंकि पावर प्लस है तो फोकस दूरी भी प्लस होगा। अब प्लस किसका होता है ये देखना पड़ेगा, पहले तो ये तुम ऑलरेडी निकाल चुका है। तो प्लस किसका, 0.5 मीटर इसका भी है, 0.5 मीटर यहां भी है, -0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है। बता क्या हो जाएगा। तो जैसे प्लस कहा चला, जैसे प्लस कहा, प्लस जब ये कहा इसका मतलब उत्तल होगा, प्लस जब ये कहा इसका मतलब क्या होगा, उत्तल। अब माइनस कहता तो अवतल होता। अब बता, हमको तो निकला था प्लस, क्योंकि ये प्लस में है, हमको निकल कर कितना आया था, F बराबर 1/p हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर विथ प्लस। अब प्लस है इसका मतलब उत्तल होगा, तो देख लो उत्तल में, यानी उत्तल में 0.5 कहां है आंसर में, वो आंसर हो जाएगा द राइट आंसर इज डी। इतना आसान नहीं होगा चला,
बड़ा मेहनत करना होगा, मामला न तो गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी से लिख। प्लस किसका है? उत्तल का। माइनस किसका होता है? अवतल का। खाली निकाल लोगे तो नहीं होगा, बस एक लाइन में सवाले हैं। है यहां से यहां तक खत्म कहानी। सर बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? चला कहता है निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? एगो है माइका, माइका होता है, माइका नहीं होता है, माइका और क्वार्ट्ज, धातु और रबर, धातु और माइका। बता की होगा आंसर। चला क्वार्ट्ज जो है ना कुचालक है, रबर भी कुचालक है। आंसर हो जाएगा, बता क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन मामला है इसमें, मामला क्या है? चला क्वेश्चन नंबर 16 बता आंसर क्या होगा। 16 का आंसर कहता है निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? तो ध्यान देना, तुम कहेगा धातु, ये चला धातु है ना, ये सुचालक है। हमको कुचालक खोजना है, तो एक को बच गया माइका और क्वार्ट्ज, ये विद्युत के कुचालक है। देखो एगो विद्युत के सुचालक, हम लिस्ट बना देते हैं, विद्युत के सुचालक, ध्यान देना एकदम आराम से चला, विद्युत के सुचालक, एगो होगा विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक। तो सुचालक और कुचालक यहां हो जाएगा धातु। देखना चला, विद्युत के सुचालक यहां हो जाएगा धातु, अब विद्युत के कुचालक ये हो जाएगा अधातु। रबड़, माइका, माइका बोले तो अब्रक, अब्रक और कथी? क्वार्ट्ज। लिख लो। यहां पर तो सर सब आ गया, कॉपर ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, अल्युमिनियम ले लो, सब। विद्युत के सुचालक है, विद्युत के कुचालक। कहता विद्युत के सुचालक में धातु, कॉपर, AgAuAl, और विद्युत के कुचालक में अधातु, रबर, माइका, अब्रक, क्वार्ट्ज। इतने देगा तुमको, लिख लो जल्दी से। हो गया विद्युत के सुचालक और ये हो गए विद्युत के कुचालक। जल्दी से लिख ले भाई हमर, सोना हमर। तो आंसर बता, कह रहा है कौन कुचालक है? देखो ये धातु है, तो धातु तो चला सुचालक ना है, एक एक ऑप्शन बच गया ए, केवल ए सही है, तो आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। लिख लिया। द नेक्स्ट कहता है एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? बता किसे आकर्षित नहीं करता? चला कांसा को आकर्षित नहीं करता है, कांसा में कॉपर होता है चला, और इसको ये आकर्षित नहीं करता। लोहा को तो एकदम करता है, स्टील में भी करता है, और ये निकेल जो होता है चला, निकेल और स्टील से ही, स्टील में लोहा में कुछ मिला देता है, निकेल मिला देंगे तो स्टील बन जाता है, इसलिए ये भी करेगा। लेकिन चला कांसा नहीं करेगा, कांसा हो गया। उसके बाद आप जितना भी विद्युत के कुचालक आप ले लेते हैं, जैसे 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 आप ले लो, कुछ ले लो ना, पेपर ले लो, लकड़ी ले लो, ये सब विद्युत के कुचालक हैं, इसको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हो गया। रबर दे देगा तुमको, पोर्सिलीन दे देगा, तुम कहेगा मास्टर कोई भी नहीं करता इसलिए लिख दिया पेपर और लकड़ी। रबर ले लो, पोर्सिलीन ले लो, पोर्सिलीन ले लीजिए, यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट कहता है निर्वात को माना जाता है। निर्वात में सर, निर्वात मतलब कुछ हाइये नहीं है, कुछ हाइये नहीं, चुंबक सट जाएगा ओकरा में। अचुंबकीय, अमान्य जो मान्य नहीं हो, असाधारण जो साधारण नहीं हो, अचुंबकीय जो चुंबकीय नहीं हो। निर्वात मतलब कुछ हाइये नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अचुंबकीय। लेकिन इस पर भी हम सर सवाल लाएंगे कभी, एक जुगाड़ बताएंगे आगे जब इसका सवाल आएगा ना, इसका चला हम जुगाड़ बताएंगे। और आज सर हम आप लोगों को एक टीचर से मिलाने वाले हैं, एक शिक्षक से मिलाने वाले हैं जो कि मेरे मित्र भी हैं, और उनसे जब आप मिलिएगा तो किस लिए मिल रहे हैं उसकी से भी हम बात करेंगे कि सर क्यों मिल रहे हैं, वो खुद बताएंगे आपको कि क्यों वो आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। सर आप लोगों का बायोलॉजी का कुछ क्वेरी था कि बायोलॉजी का क्लास चाहिए, बायोलॉजी का क्लास जिनको चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिनको जरूरत है, क्योंकि सारा पेपर सर मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, अभी हमको टेक्निकल सारा ALP का जो वैकेंसी आएगा उस पर हमको काम करना है अभी से, ताकि हम उस टाइम आपको बेस्ट दे सकें।
एएलपी की जो वैकेंसी आएगी उस टाइम हमको आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे देंगे, उस पर हम काम अभी से लगाए हुए हैं, कर रहे हैं। एएलपी का, साइंस का या फिर ट्रेड का हम कैसे पीपीटी कैसे बनाएं कि जो कभी ट्रेड नहीं पढ़ा उसको भी हम सिखा दें, हम उस पर लगे हुए हैं चला। तो इसीलिए बहुत ज्यादा लोड हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम 6 से 7 घंटा अभी क्लास ले रहे हैं तो मामला सर गड़बड़ हो जाएगा, और उधर भी हमको टेक्निकल का क्लासेस देना पड़ेगा। तो आपको सर बायोलॉजी वाले एक शिक्षक हैं, वो बायोलॉजी के ही शिक्षक हैं, तो आपको सर वो अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाएंगे। अभी तक हम 16 टीचर का सर इंटरव्यू ले चुके हैं, इस 17वें होंगे। मतलब ऐसा कोई नहीं है सर इंडिया में, जो लगभग अच्छे अच्छे टीचर हैं वो फोन किए, लेकिन मेरा बिलीव नहीं बन पाया, इसलिए हमको लगा नहीं कि ये बच्चों के साथ जो जस्टिस कर पाएंगे उनकी खोज थी। और ये आप डेमो कीजिएगा, अगर सही लगेगा तो करना है, नहीं तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं सही लगेगा चला यूट्यूब की दुनिया, जहां दिल करे वहां कर लेना है, ठीक ना, उतना टेंशन नहीं लेना है। कहता क्या है, टनल डायोड क्या है, टनल डायोड क्या है चला। टनल डायोड पहले तो इसका उपयोग करते हैं सर, ये टनल डायोड का सिंबल है, पूछता है, और इसका उपयोग हम लोग फास्ट स्विचिंग में करते हैं। फास्ट स्विचिंग समझता है, E10 to the पावर फास्ट स्विचिंग में करते हैं। इसका जो उपयोग है चला, इसका उपयोग हम फास्ट स्विचिंग में करते हैं। फास्ट स्विचिंग में करते हैं मतलब 10 to the पावर -12 सेकेंड में स्विच काट देता है। मतलब समझ रहा है, 1 सेकेंड का मतलब करोड़वां हिस्सा कर दो, उतना समय में स्विच काट देगा। हम लोग स्विच देते हैं जल्दी ऑफ नहीं होता, वो सेकंड भर ले लेता है, लेकिन अगर टनल डायोड ले लेते हैं 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा उतना में स्विच ऑफ कर देगा। और इस ये डायोड जब भी है तो पीएन जंक्शन से बनता है, पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक से बनता है, इसीलिए हम कहते हैं ये अत्यधिक, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक डोप। डोप का मतलब होता है चला अशुद्धि मिलाना, डोप का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना। तो कहते हैं अत्यधिक अशुद्धि किया गया पीएन जंक्शन डायोड है, क्योंकि ये सर डायोड है। अगर आप डायोड पढ़े होंगे तो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाकर डायोड बनता है। चूंकि ये टनल डायोड है इसलिए पीएन जंक्शन डायोड होगा। एगो दिया उच्च प्रतिरोधक, नहीं सर उच्च प्रतिरोधक मतलब विरोध बहुत ज्यादा करेगा, नहीं, वो अत्यधिक डोपिंग, जितना ज्यादा अशुद्धि मिलाएगा उतना ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धीरे धीरे हम मॉडर्न फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ले आएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, बाद बाकी सर सारा बकवास ऑप्शन है। अत्यधिक डोप मतलब अत्यधिक अशुद्धि मिला हुआ पीएन जंक्शन डायोड है, टनल डायोड। कहेगा इसका काम क्या है, कहेंगे फास्ट स्विचिंग करता है, बहुत तेजी से स्विच ऑफ कर देता है, बहुत तेजी से क्या कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। द नेक्स्ट वन इज, अभी सर हम आप लोगों को एक सर से मिलाने वाले हैं। सिलाई मशीन को के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था? इस सर एलोयस हॉवे को किया गया था। अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने पहला बैटरी का आविष्कार किया। पहला, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, पहला बैटरी का आविष्कार इन्होंने ही किया था। पहला बैटरी का आविष्कार अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने ही किया था, वोल्टेइक सेल का। ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड नाभिक की खोज, ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड नाभिक की खोज, ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड नाभिक की खोज, ई दुष्ट का कोई काम नहीं है। ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड नाभिक की खोज, ये आपका हो जाएगा सिलाई मशीन का पहला पेटेंट इन्होंने करवाया। अलेक्जेंड्रा वोल्टा पहला बैटरी का आविष्कार, और नाभिक की खोज हो जाएगा ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड। कल भी ये क्वेश्चन आया था। तो मैं सर आप लोगों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा राहुल सर को। राहुल सवर्णा कहते हैं लोग उनको, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही समझिए कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाएंगे वो सर। आप डेमो कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं बायोलॉजी के लिए सर को आमंत्रित करता हूं, और सर आपको सर कहेंगे कि क्या उनका टाइमिंग है और कब से वो आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले धन्यवाद एसके झा सर को, और आप सभी एसके झा यूट्यूब चैनल के श्रद्धालुओं को नमस्ते, नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। आप लोग लगातार 15-20 दिनों से क्लास इन स्तर का कर रहे हैं रेगुलर में, तो लड़के लोग का काफी खोज था कि एक अच्छे बायोलॉजी टीचर मिले, ताकि साइंस में 2 पेपर चल ही रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो भी हो जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आपके सामने एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम है जो कि नॉन टेक एग्जाम है, और नॉन टेक एग्जाम में बायोलॉजी का खास महत्व होता है। तो सर भी इस खोज में लगे थे, इनके दिमाग में चल रही थी 20 दिन से। बहुत सारे टीचर का ये बातचीत किए, उनका डेमो लिए, इनकी कोर कमिटी इस पर डिसीजन लिया। तो फिर
बदलते गए, आते गए, जाते गए, लास्टली हमको ये एक्सेप्ट किए। इसके लिए तहे दिल से आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं, और आपके जो सर हैं, इतने अच्छे सर हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं 2 दिन से लगातार यहां रह रहा हूं और देखता हूं इनका मेहनत, तो लगता है कि काश इस तरह के टीचर सभी हो जाए तो बच्चों की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे शिक्षक मिलना बहुत मुश्किल है, जो कि बिना खाए बिना सोए रात दिन लड़कों के लिए बेहतर क्या करना है। आप यकीन नहीं मानिएगा कि आप लोग उतना बुक नहीं पढ़ते होंगे अपने लिए जितना बुक ये पढ़ते हैं आपके लिए। तो निश्चित तौर पर ये और आप जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम लोग जंग जीत लेंगे, दुनिया जीत लेंगे और एक नया इतिहास लिख देंगे। इसी पर काम करने के लिए हम भी इनके साथ, हार्दिक इच्छा मेरी भी थी कि हम इनसे जुड़े और बच्चों के लिए सही जस्टिस कर सके, बच्चों के लिए सही काम कर सके। उसी काम करने के लिए कल 11 बजे हम आपके सामने लाइव होंगे बायोलॉजी के बहुत खास टॉपिक को लेकर, और आप लोग भी लाइव उस समय आएंगे और देखेंगे कैसे बायोलॉजी को कॉन्सेप्ट से, लॉजिक से अपनाया जाता है। बायोलॉजी को पढ़ना नहीं है, अपने आप में बायोलॉजी को शामिल करना है, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने का चीज ही नहीं है। बायोलॉजी इज ए लाइफ साइंस, वो जीवन का विज्ञान है, और जब तक वो आपके जीवन में नहीं उतरा, आपके रग रग में, आपके नर्वस सिस्टम में वो नहीं प्रवेश किया, तब तक वो याद रखने वाला वो चीज ही नहीं है, वो समझने का है, वो लॉजिक का चीज है, कॉन्सेप्ट का चीज है। अतः हम कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग में प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात कि आप लोगों के लिए अब 10 बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। पिछले लगभग 2 वर्षों से समझिए एक अच्छे किताब की खोज अध्यापन के दौरान हम लोगों ने अनुभव जब किया तो उसमें लगे थे, जिसमें एस के झा सर का काफी बड़ा योगदान है। कुछ हम लोग भी उसमें सपोर्ट किए हैं, और एक बेहतर किताब एस के झा सामान्य विज्ञान काफी जल्द आपके सामने आएगी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। यानी समझिए वो अंतिम शस्त्र आपके लिए है। इस किताब के लिए भी जो काफी ये सोचे और काफी अरेंजमेंट किए, इसके लिए सर को धन्यवाद देते हैं। और ये अपने चैनल पर हमको मौका दिया। आप समझ रहे हैं कि इंडिया का टॉप चैनल एस के झा यूट्यूब चैनल हो चुका है। आज हर टीचर और हर स्टूडेंट के नजर में एस के झा, एस के झा, एस के झा चल रहा है। नहीं, एस के झा की एक तूफान चल रही है, और उसमें यदि हमको स्वीकार किया गया है तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपके तकदीर और तस्वीर से संबंधित यह बात होगी। अतः आप अपने तकदीर को बनाने के लिए आप जरूर कल 11 बजे लाइव में आएंगे, और हम लोग मिलकर एक नया इतिहास जरूर रचने का काम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोग भी सर 11 बजे आप जरूर आइए, एक डेमो क्लास कीजिए। और रही बात सर, अभी आर.के. सिंह सर भी पढ़ा रहे हैं, और समस्या ये होगी सर, आर.के. सिंह सर जो पढ़ाते हैं ना, तो उनका पढ़ाने का एक अलग तरीका है, और आप उस तरीके को धीरे धीरे अगर एक्सेप्ट कर लिए और आप उस तरीके में ढल गए तो आप बिलीव कीजिए, वो कहते हैं कि मैथ नहीं है, मैथ रीजनिंग है। लेकिन इतना आसान नहीं होता। मैं बार बार बोलता हूँ कि नई मोबाइल जब आपके सामने आती है तो पहली 2-3 दिन आपको बहुत गंदी लगती है, आपको पता ही नहीं चलता है कहाँ से अप जाना है, कहां से पीछे जाना है, कहां से क्या करना है। लेकिन अगर वो मोबाइल आपके जीवन में 2-3 दिन रह जाती है तो 4थे-5वें दिन से वो मोबाइल आपको अच्छी लगने लगती है। कहते हैं ये मेरा मोबाइल है, इसमें हमको सब कुछ पता है। तो सर वही बात है मैथ वाले सर में भी, कि मैं चाहूंगा कि सर बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को मिले, और उस पर मैं हमेशा काम करूंगा, क्योंकि हमको पता है पैसा इंसान को कभी खुशी नहीं दे सकती है। एक प्रणाम सर में उतनी खुशी है सर जितना शायद लाखों रुपए में नहीं होगी। एक प्रणाम सर जब आता है और मेरे साथ के लोग ये कहते हैं कि देखो तुमको लोगों ने, बच्चे प्रणाम करते हैं, तो आप ये समझिए कि मेरे गोदरेज में कितना पैसा रहेगा, तो वो व्यर्थ है। कहीं उसका कोई बहुत लोगों के गोदरेज में सर पैसा है, लेकिन सब लोगों को अन्ना हजारे वाली रिस्पेक्ट नहीं मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा कभी रिस्पेक्ट नहीं दिला सकता, और खाना तो चावले दाल खाना है। कितनों कमा लेंगे चला तो डायमंड नहीं ना खा पाएंगे, ये संभव है। मेरा एगो दोस्त है, चला वो अमेरिका में रहता है, वो कहेगा ना कि जब भी फ़ोन करेगा कहेगा मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने यहाँ फ्लाइट ले लिया, वहाँ ले लिया। मैं उसको बोला कि भाई मेरे, जिस दिन तू डायमंड खाने लगेगा ना, उस दिन हमको फ़ोन करियो। रहना धरती पे चावल दाल खाना है, ये वो घर चाहिए रहने के लिए, काफ़ी है यार। इससे ज़्यादा क्या होगा? जाते जाते 5 को मकान देख के मरना है क्या? और मौत तो अंतिम सत्य है। मैं चला एक बार श्मशान घाट गया, मैं बार बार बच्चों को ये कहानी सुनाता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ था तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बस तूने आने में देर लगा दी। तो ये मेरे को पता है। हमको याद है चला कि जब मेरी मामी का सर डेथ हुआ था, मैं पूरा रात, संजोग ऐसा था कि मामी को कैंसर हो गया था, और मैं
सब लोग सो गए, चूंकि वो लोग 4-5 दिन से पीएमसीएच में बैठे हुए थे। रात दिन फिर बाढ़ आया होता 2008 का, हम लोग पूरा डूब चुके थे कोसी नदी की बाढ़ में, और मामा मामी सारे लोग, भैया लोग सब आए हुए थे पीएमसीएच में इलाज करवाने। हमको नहीं पता था, लेकिन जब उनका डेथ हो गया तो हमको पता चला, तो हम गए तो वो लोग चूंकि 5 दिन से सोए हुए नहीं थे, तो मेरे मामा जी जो है वो क्या किए कि हमको बोले कि बाबू रे, चूंकि मामी का डेथ हो चुका था, तो बोले बाबू रे यहां पे दीप जलाते रहना और अगरबत्ती जलाते रहना। पहले तो हम मामी को देख के एकदम स्तब्ध रह गए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, इनके हाथों से मैंने खाना खाया। और मैं मामी को देखता रहा, और उनके उस सारे लोग सो गए रात में, और पता है मुझे डर नहीं लगा सर। मैं मामी को देखता रहा, और उस दिन मैंने उस अंतिम रूप में पड़े हुए मामी को देखा, और मुझे उस दिन, लोग कहते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान गया में मिला, मुझे उस दिन उस कमरे में ज्ञान यह मिला कि मौत अंतिम सत्य है और इसको प्राप्त करना ही होगा। अगर किसी को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो कभी श्मशान घाट में 1-2 घंटा समय बिताइए सर, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है जिंदगी और क्या है मौत। फिक्स है मौत, जिंदगी फिक्स नहीं है। चला, हम बार बार, तुम लोग बोलता है ना, हम लोग कहते हैं कि कोपचा में चले जाओगे, बोरा में चले जाओगे, तो हम चला एक छोटी सी कहानी तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे। शायद तुम्हारा टाइम हम ले रहे हैं, बट बस छोटी सी। एक बार क्या हुआ, चला कि हम सर जहां काम करते थे, वो कंपनी में मेरी 12 घंटे की ड्यूटी थी। मैं 2014 की बात बता रहा हूं। तो 12 घंटे की ड्यूटी थी। एक मशीन था मेरे सामने में, उस पर हमको काम करना था। बस आते थे, उस मशीन को ऑन करते थे और काम शुरू कर देते थे। और 12 घंटे की ड्यूटी थी, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। मतलब सूर्योदय के बाद घुसते थे और सूर्यास्त के बहुत देर के बाद निकलते थे, तो पूरा अंधेरा हो जाता था। और संजोग ऐसा था कि इस साइड में एक खिड़की थी और हम मशीन पे काम करते थे, और इस साइड में एक टीवी लगा हुआ था जिसपे हमेशा नए नए स्टार आते थे और वो अपना डांस वगैरह वगैरह करते थे। इस साइड से खिड़की थी और वो श्मशान घाट का एक रास्ता था। उस श्मशान घाट के रास्ते पर सर हर 10 सेकंड पे एक लाश गुजरती थी। तो मैं इधर काम करता था, एक बार इधर मुड़ता था तो कहते थे राम नाम सत्य है, और एक बॉडी जो शायद किसी का आंख खुला हुआ था, किसी का हाथ झूल रहा था, उसको देखते थे। और एक बार इधर देखते थे जहां कोई स्टार साइड डांस कर रहा होता था, जहां कोई डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे होते थे, जहां बराक ओबामा भाषण दे रहे होते। तो हमको यह लगता था कि मौत जब अंतिम सत्य है, तो क्यों ना उस लेवल में पहुंचा जाए जहां लोग हमें रिस्पेक्ट दें, हमें मोहब्बत करें, पैसे के लिए नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा पैसा वाला मरेगा ना चला, तो कोई दुखी नहीं होगा। लेकिन आज अन्ना हजारे को एक खरोंच तक आ जाए तो हर कोई दुखी होगा। मैं वो देखना चाहता हूं कि एसके झा को अगर एक खरोंच आए तो बच्चे इस बात के लिए दुखी हों, हमको गाली नहीं दें। मैं इसलिए वो प्यार तुमसे लेके रहूंगा, छीन लूंगा मैं वो प्यार कि मुझे खरोंच आएगी और तुझे दर्द होगा। उतनी मोहब्बत मैं तेरे को करवा के रहूंगा, इसके लिए मुझे जो करना पड़े। नमस्कार, मिलते हैं सर कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। 11 बजे सर भी लाइव आ रहे हैं, देख लेना सर। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप सर डिसीजन लेने के लिए, हम ये नहीं कहते सर से ही पढ़ना, जो अच्छे टीचर उनसे। हम अगर अच्छा नहीं पढ़ाते मेरे साथ टाइम मत बर्बाद करो। ये अगर अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, इनके साथ टाइम मत बर्बाद करो, क्योंकि ये तेरे कैरियर की बात है। हमको नहीं पता इनकी बात तुमको समझ में आएगी कि नहीं, पढ़ के देखना है। समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो हम दूसरे टीचर से पढ़ लेंगे। मेरी बात नहीं समझ में आएगी, एकदम टाइम वेस्ट मत कीजिए सर। और आपको अपना अल्टरनेट खोजना चाहिए। मैं तो सर कुछ भी कर लूंगा, लेकिन आपके लिए तो यह अंतिम मौका है सर। नमस्कार सर। और प्यार तो मैं आपका लेके रहूंगा, वो मोहब्बत तो मैं आपसे करवा के रहूंगा सर, क्योंकि ईमानदारी मेरे नस में दौड़ता है सर। उसको हरदम आपके साथ रखूंगा, तो आप ही ऐसे होंगे सर जो हमें प्यार देंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सॉरी सर, आपका टाइम ले लिया इसके लिए। सॉरी। अगर आपका 1-2 मिनट भी बर्बाद होता तो हमको बहुत बुरा लगता, क्योंकि अभी आपको सर पढ़ना, अभी उठना नहीं है, बैठे ही रहना और चुपचाप पढ़ना। मेंटली नहीं कहना कि आप थक गए, बहुत देर देख लेना है। 2 मिनट चल जाइए, घूम फिर के चलिए, फिर बैठ जाइए। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।